8 अगस्त 2024 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में न्याय तक पहुंच बढ़ाने विषय पर आधारित वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनहांसिंग एक्सेस टू जस्टिस का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के सहयोग से आयोजित सम्मेलन में देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया सहित न्यायपालिका एवं विधि क्षेत्र के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, न्याय व्यवस्था जितनी सरल, सुलभ और त्वरित होगी, नागरिकों का लोकतंत्र और संस्थाओं पर विश्वास उतना ही मजबूत होगा। आधुनिक तकनीक ने न्याय प्रणाली को नई गति दी। ई केस फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल डेटा संग्रह और आधुनिक न्याय प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं से न्याय तक पहुंच आसान हो रही है। उन्होंने कहा, अंग्रेजों के दौर के अनेक अप्रासंगिक कानून समाप्त किए गए हैं। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर कर नागरिकों के लिए व्यवस्था को अधिक सरल और हितैषी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, न्याय केवल अदालतों तक सीमित न रहकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही सुशासन की वास्तविक कसौटी है। तकनीक, कानूनी सहायता और जन जागरूकता के समन्वय से न्याय को अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं जन केंद्रित बनाया जा सकता है। पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान्यवर जस्टिस सूर्यकांत जी, इस सभागार में मौजूद जस्टिस माननीय विक्रमनाथ जी, जस्टिस सतीश शर्मा जी, जस्टिस मनमोहन जी, जस्टिस विजय बिश्नोई जी, जस्टिस आलोक आराध्य जी, जस्टिस शील नागू जी, जस्टिस संजीव सचदेवा जी, हमारे माननीय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, जस्टिस विवेक रूसिया जी, जस्टिस आनंद पाठक जी, जस्टिस विवेक अग्रवाल जी, इस सभागार में मौजूद समस्त न्यायाधीश, आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, जिस जगह ये न्याय मीमांसा हो रही है, ये धरती कई कारणों से मालवा की धरती वैसे तो सदैव विश्व के वंदनीय देशों में से एक भारत की भूमि हमारी सम्राट विक्रमादित्य के काल, उसके पूर्ववर्ती हरिश्चंद्र के काल, हर एक बार हर एक स्थान पर कदम कदम पर न्याय के उत्कृष्ट उद्भट उदाहरण मिलते आए हैं। लेकिन अभी अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 250 से 300 साल पहले इसी नगरी प्रजावत्सल, धर्मनिष्ठ, न्याय और सुशासन के प्रतिमान स्थापित करने वाली लोक माता अहिल्या महारानी की ये नगरी है। मैं आप सबका उस नाते से भी अभिनंदन करता हूँ। कोई शासक न्याय करने में पुत्र और प्रजा में कोई अंतर न करे, ये उदाहरण भी यहीं होलकर महारानी अहिल्याबाई के माध्यम से मिला है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए सभी विषयों के लिए सभी सम्माननीय अलग अलग हमारे विचार प्रवर्तकों ने सच में वो हमारा गौरवशाली अतीत को जीवंत किया है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब आज के इस अवसर पर ये पवित्र उद्देश्य के कारण से यहाँ इकट्ठा है, जिसकी थीम ही एक आवाज, सशक्त भविष्य, संवाद, गरिमा, समावेशन के माध्यम से न्याय पहुंचना है। मैं संविधान की प्रस्तावना की लोक कल्याणकारी राज्य के धर्म और कर्तव्य समाहित जिस प्रकार से भाव है, उसी आधार पर इस प्रस्तावना में भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लोकतंत्र का जिसमें आधार बनाया गया है। सम्मेलन की थीम संविधान की प्रस्तावनाओं के मूल भाव को साकार कर रही है। मुझे प्रसन्नता है, सम्मेलन के मध्यस्थता के माध्यम से छोटे छोटे विवाद का निपटान, केस पेंडेंसी को कम करने जैसी गंभीर विषयों पर भी मंथन हो रहा है। और वैसे तो हमारी परंपरा वास्तव में न्याय की परंपरा पंच परमेश्वर की अवधारणा रही है, जिन्होंने कभी समझाकर, कभी संवाद से, कभी समझौतों से विवादों को सहजता से सुलझाया है। हमारे संविधान में हजारों वर्ष की भारतीय न्याय परंपरा आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्कृष्ट संगम है। यह देश का न्याय विधान है। न्याय के मंदिर हमारे न्यायालय हैं। मैं आज के इस अवसर पर पुनः इस विचार विमर्श के साथ हमारी सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के कामों के साथ
हमारी इस व्यवस्था में मदद करने के लिए कदम से कदम मिला करके जुडिशरी की भावना के अनुसार सरकार अपने सारे संसाधनों के साथ सदैव प्रतिबद्ध है। हमारे लिए आधुनिक तंत्र के आधार पर भी अब ई फाइलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, वन डेटा वन केस, वर्चुअल सुनवाई, आधुनिक न्याय प्रबंधन जैसी प्रणालियों का न्याय प्रणाली के माध्यम से कायाकल्प हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सच में सदियों पुराने औपनिवेशिक दौर के कानूनों की जगह जो कानून लागू किए गए हैं, वो इसी कड़ी में जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे छोटे उल्लंघनों को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर कानूनों को अधिक सरल और नागरिक हितैषी बनाया गया है। और लोक कल्याणकारी राज्य के नाते से हम भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सरकार के माध्यम से भी सभी प्रकार के प्रबंधन किए गए हैं। एक बार फिर मैं जस्टिस फॉर चिल्ड्रन फेलोशिप प्रोग्राम के शुभारंभ और न्याय के स्वर के विमोचन के लिए भी कितनी सुंदर कल्पना की गई है। हमने दीप प्रज्वलन तो सब होते देखा है, लेकिन कोपलों के साथ फूटते नए वृक्ष के साथ हमारी सभी कदमों के साथ चलते हुए इस पूरी भावना का प्रकटीकरण पहली बार देखा है। एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए और इस अवसर पर हमारे राज्य के बाहर से आए सभी अतिथियों का मैं पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं पूरे आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।